हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाय आनंद। तो साथियों, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पर वन लाइनर महासीरीज आ चुके हैं। चलिए जानते हैं। साथियों, इस सीरीज को आप लोग डेली वॉच करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह हमारी रोजाना आती है। इस सीरीज के आपको पहले के पार्ट देखने हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ही प्ले लिस्ट में सारे पार्ट हमारे उपलब्ध हो जाएंगे। तो मिस मत करिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आपके यूके SSS एग्जाम में प्रश्न फंस रहे हैं। तो पहला प्रश्न आज का, 1991 में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य ने किसे विश्व रत्न की उपाधि दी थी? तो 1991 में ज्योतिर्मठ के जो शंकराचार्य जी थे उनके द्वारा विश्व रत्न की उपाधि दी गई थी डॉक्टर शशिधर शर्मा को। डॉक्टर शशिधर शर्मा के बारे में आपको बता दें, संस्कृत साहित्य के जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं डॉक्टर शशिधर शर्मा। इनने साथियों PhD की है संस्कृत साहित्य से, और संस्कृत से इनको डीलिट की उपाधि भी मिली हुई है। और इनकी एक संस्कृत की फेमस जो साहित्य था इनका, वीरंतर गणी, जो शहीदों को समर्पित थी, इनकी 1962 में यह रिलीज की गई थी इनके द्वारा। वह एक फेमस कृति इनकी मानी जाती है। और ये एक प्राध्यापक थे साथियों, और इनके द्वारा संस्कृत साहित्य में काफ़ी एक अच्छा इनको माना जाता है संस्कृत साहित्य का शोधकार। तो इनको शंकराचार्य जी, दो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, 1991 में डॉक्टर शशिधर शर्मा को विश्व रत्न की उपाधि दी थी। दूसरा प्रश्न, नैनीताल में शेर का डांडा पहाड़ी पर राजकीय वैद्यशाला की स्थापना कब हुई? तो नैनीताल में शेर का डांडा पहाड़ी पर राजकीय वैद्यशाला की स्थापना 1955 में हुई। साथियों, आपको अवगत करा दें, जो हमारा पहले राजकीय वैद्यशाला था भारत का, वह वाराणसी में था। राजकीय वैद्यशाला वाराणसी में 1954 तक। तो 1954 के बाद यह स्थानांतरित करा गया नैनीताल के शेर का डांडा पहाड़ी पर। साथियों, शेर का डांडा पहाड़ी पर यह कुछ साल रहा, उसके बाद फिर इसको बदला गया। इसकी जगह 1961 के बाद यह अभी तक मनोरा पीक पहाड़ी जो नैनीताल में हमारी, वहाँ पर स्थित है। तो इस राजकीय वैद्यशाला का जो नाम दिया गया है आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान करके हम इसको जानते हैं, जो अभी मनोरा पीक नैनीताल के पहाड़ी पर स्थित है 1961 से। अगला सवाल, भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना देहरादून में कब की गई? तो भारतीय वन अनुसंधान की स्थापना देहरादून में की गई 1906 में। साथियों, तब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने इसका नाम रखा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसकी स्थापना देहरादून में की साथियों। और सारे शोध कार्य वनों से संबंधित वो लोग इसी में करते थे। और इस भवन को निर्माण दिया था, यानी इस भवन के निर्माण करता थे C.G. ब्लूमफील्ड। वास्तुकार भी कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून है, उसके वास्तुकार कौन है? तो C.G. ब्लूमफील्ड इसके वास्तुकार हैं। 1906 में इसको इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट करके ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे, अंग्रेजों ने यहाँ पे इसको बनवाया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग हरिद्वार में कब आया था? प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग हरिद्वार की यात्रा पर आया था 634 ईस्वी में। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन किया गया 1984 में देहरादून में। अगला सवाल है, उत्तराखंड यूथ काउंसिलिंग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड यूथ काउंसिलिंग की स्थापना की गई 1976 में। साथियों, यहाँ से दो प्रश्न हमारे एग्जाम में फंसते हैं। एक तो आता है कि उत्तराखंड यूथ क्लब की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड यूथ क्लब की स्थापना की गई साथियों 1903 में अल्मोड़ा में, क्योंकि हमारे भारत वो आज़ादी के लिए हर जगह जो चेतना थी, आज़ादी की चेतना जगाने का प्रयास, चाहे हमारे समाचार पत्र हो, चाहे कोई भी हो, प्रिंट मीडिया हो, हर एक चीज़ जो है राजनीतिक चेतना जगा रही थी आज़ादी के लिए। तो इसी के लिए हमारे यूथ जो है आगे बढ़े, और उनने 1903 में जो है उत्तराखंड यूथ क्लब की स्थापना की 1903 में अल्मोड़ा में। तो इसी के तहत साथियों, आज़ादी मिलने के बाद यहाँ पे यूथ काउंसिलिंग की स्थापना भी की गई 1976 में। आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई 1991 में। साथियों, यह मुक्ति मोर्चा जो था अलग राज्य बनाने के उद्देश्य से ही यूपी से हमारा उत्तराखंड अलग राज्य बने, उसी के तहत यह मुक्ति मोर्चा की स्थापना की गई थी। श्रीनगर की संधि कब हुई थी? तो श्रीनगर की संधि 1792 में ईस्वी में हुई। साथियों, हमने आपको इतिहास वाले जो सेक्शन है, हमने आपको बताया था कि हमारा उत्तराखंड पहले कई राजाओं का जो है, यहाँ पे कई राजाओं ने राज किया। जैसे खस राजा हो गए हमारे, पवार वंशी, चंदवंशी, और हमने आपको बताया शंखवंशी। तो कितने लोगों ने यहाँ पे राज किया, कितने राजाओं ने अपने गढ़ बनाए, कितने राजाओं ने यहाँ पे राज किया। और श्रीनगर की संधि हुई थी साथियों 1792 में। गोरखाओं और गणपति जो उस समय के थे, उनके मध्य 1792 में श्रीनगर में एक संधि हुई थी, क्योंकि साथियों गोरखाओं ने
1790 में कुमाऊं पर कब्जा कर दिया था और उसके बाद वो गढ़वाल में भी जाने लगे। गढ़वाल में उस समय पवार वंशी थे, उनने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया। 1700 और उनको इनमें संधि लगा दी थी कि आप लोग को अब से नहीं करोगे गढ़वाल में लड़ाई, आप लोग जहाँ पर हो कुमाऊं में ही हो, कुमाऊं में ही रहो करके इस तरह की संधि हुई थी गणपति और उस समय के पवार वंशी जो शासक थे उनके बीच और ये गोरखाओं के बीच 1792 में। हालांकि साथियों 1803 में भीषण भूकंप का फ़ायदा उठाकर गोरखाओं ने गढ़वाल में भी राज कर दिया, क्योंकि उस समय छत विछत हमारा गढ़वाल हुआ था उस समय क्योंकि भूकंप से, तो इनने फ़ायदा उठाकर वहाँ पर भी कुमाऊं गढ़वाल दोनों पर राज किया गोरखाओं ने। श्रीनगर स्थित अजयपाल का भवन किस विनाशकारी आपदा से टूटा था? तो गढ़वाल का सबसे बड़ा भूकंप 1803 में आया था साथियों, जिसमें पवार वंश जो था पूरा छत विछत हो गया था और गोरखाओं ने राज कर दिया था। इसमें अजयपाल जो थे, पवार वंशी राजा थे अजयपाल, उनका एक भवन था वो भी विनाशकारी जो आपदा आई थी उसमें टूट गया था। जवाहरलाल नेहरू को 2 बार अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया, वो तिथि आपको बतानी है। तो 1934 आपको बता दें 1930 से लेकर 1945 के मध्य कई राजनेताओं को, जैसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कई राजनेताओं को यहाँ पे अल्मोड़ा की जेल में शिफ्ट किया गया, क्योंकि उस समय काठगोदाम से यहाँ पे अल्मोड़ा आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। तो जैसे वो नहीं था, वैसे ही पैदल ही आता था, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। तो इसीलिए साथियों एक एकांत प्लेस ढूंढा गया अल्मोड़ा में, वहाँ पर ब्रिटिश लोगों ने इनको बंद करा। जो भी राजनीतिक चेतना यहाँ पे बढ़ाने के लिए आ रहे थे उनको यहाँ पे बंद करने का बहुत से 1930 से लेकर 1945 में बहुत से लोगों को यहाँ पे बंद किया गया, जो हमारे उत्तराखंड के आज़ादी हमारे भारत को आज़ादी में आंदोलन कर रहे थे। तो अल्मोड़ा में जवाहरलाल नेहरू वार्ड भी है साथियों, जहाँ पे उनको जेल में बंद किया गया था नेहरू वार्ड करके। 1934 से 1945 तक नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में बंद किया गया था। 1934 में 2-3 बार रहे, 2 बार। एक तो 1934 में रहे, फिर कुछ वर्ष बाद छूट गए थे, फिर 1945 में भी रहे, ठीक है, 2 बार रहे। अल्मोड़ा में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की गई। तो रामकृष्ण कुटीर की स्थापना अल्मोड़ा में किसने की? स्वामी तुरानंद ने 1916 में। तो स्वामी तुरानंद ने 1916 में रामकृष्ण कुटीर की स्थापना की। बैरिस्टर मुकुंदलाल इंग्लैंड से किस वर्ष वापस हुए? तो बैरिस्टर मुकुंदलाल साथियों, जिनको हम जानते हैं मौलाराम की कृतियों को आगे बढ़ाने के लिए जिनका सहयोग है, यानी मौलाराम को जिनने पहचान दी चित्रकारिता में, वो बैरिस्टर मुकुंदलाल ही थे। गढ़वाल के जो अनेक पुस्तकें हैं इनके द्वारा लिखी गई हैं पेंटिंग पर। बैरिस्टर मुकुंदलाल इंग्लैंड से वापस आए साथियों 1919 में। ये क्या थे? वकील थे। कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो 31 मार्च 1976 को कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई। 31 मार्च 1976 को। कभी कहीं 1966 भी होता है साथियों, तो आप लोग देख लें। 31 मार्च 1976 जो को ये सही माना जाता है कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम। पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब की? तो पर्वतीय विकास निगम की स्थापना हुई 30 मई 1971 को। उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सक की व्यवस्था किसने की? तो उत्तराखंड में सर्वप्रथम चिकित्सक की व्यवस्था की कमिश्नर ट्रेन ने 1833 ईस्वी में। उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना किसने की? उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना 1974 में डॉक्टर गिरिराज शाह के द्वारा हुई। उत्तराखंड शोध संस्थान की स्थापना 1974 में। 1918 में कुली बेगार प्रथा की जांच हेतु गठित जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1918 में कुली बेगार प्रथा की जांच हेतु गठित जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे कमिश्नर विडम्ब। तो कमिश्नर विडम्ब जो कुली बेगार प्रथा को लेकर लगातार आवाज़ उठ रही थी साथियों, उसके लिए समिति बनाई गई थी अंग्रेजों ने, तो उसके अध्यक्ष बनाए गए कमिश्नर विडम को। मुकुंदलाल के अनुसार मोलाराम का काल माना जाता है, क्योंकि मुकुंदलाल ने ही मोलाराम के कृतियों को आगे पहुंचाया था, यानी इनके चित्रकारियों को आगे पहुंचाया था। सम नोट्रॉन मोलाराम ऐसे जो पुस्तकें थी मुकुंदलाल ने इनकी चित्रकारिता पर लिखी गई थी, और इनके द्वारा जो मोलाराम का काल माना जाता है 743 से 1833 के मध्य माना जाता है। वाला किस भूकंप में मोलाराम की चित्रशाला ध्वस्त हो गई थी? साथियों हमने आपको बताया था कि 1803 में गढ़वाल में इतना भीषण भूकंप आया था जिसमें श्रीनगर में स्थित मोलाराम की जो चित्रशाला थी वो भी ध्वस्त हो गई थी और उनके कई चित्र भी उसमें ध्वस्त हो गए थे। अभी हमने बताया कि अजयपाल का भवन भी उसमें ध्वस्त हो गया था।
चंडी प्रसाद भट्ट ने किस वर्ष दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की? चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की 1964 में। चंडी प्रसाद भट्ट ने इस दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना गोपेश्वर चमोली में की। साथियों, चंडी प्रसाद भट्ट को आप लोग क्यों नहीं जानते हो, सब लोग जानते होंगे। इनके महत्व, चिपको आंदोलन में इनका मेन रोल था। साथियों, चिपको आंदोलन के ये आगे बढ़ाने में इनका सहयोग था और पर्यावरणविद हैं और पर्यावरण के लिए इनको 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा था। एशिया का नोबेल पुरस्कार हम रेमन मैग्सेसे को कहते हैं। तो इनको यह अवार्ड मिला था 1982 में। और आपको बता दें, भारत सरकार ने पर्यावरण में इनके महत्व को देखते हुए पद्म भूषण से भी नवाजा था 2005 में। 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी नवाजा था। साथियों, 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार भी मिला हुआ था। कल्याण सिंह रावत जी ने कब हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना की? कल्याण सिंह रावत जी मैती आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। 1995 में इन्हें मैती आंदोलन की शुरुआत की थी। साथियों, और इनके द्वारा हिमालय वन्यजीव संस्थान की स्थापना हुई 1974 में। 1995 का जो इनका मैती आंदोलन था साथियों, इसके तहत वर वधु जो होते हैं, जब उनके विवाह होता है संपन्न साथियों, उस अवसर पर एक पेड़ रोपित करते हैं और उस रक्षा का जिम्मा जो उनके लड़की के मायका वाले होते हैं उनको दिया जाता है। इसकी रक्षा करने का जिम्मा इस पेड़ की। गढ़वाल चित्रशैली का आरंभिक वर्ष कितना माना जाता है? तो गढ़वाल चित्रशैली का आरंभिक वर्ष माना जाता है 1958 को। रणवीर सिंह बिष्ट को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो रणवीर सिंह बिष्ट का जो संबंध है साथियों, एक चित्रकारी से इनका संबंध है। चित्रकला में इन्हें अपनी ख्याति प्राप्त थी और इनको भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड मिला था 1991 में। आपको बता दें, उत्तराखंड आंदोलन में भी इनका बहुत ही अहम रोल है। राजनीतिक चेतना जगाने में भी इनका महान रोल है। आपको पता होगा, भारत सरकार जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था, हमने चित्रकारी के जरिए इनने राजनीतिक चेतना जगाने का पूरा प्रयास किया था। जौलीकोट में कुमाऊं सरकारी गार्डन की स्थापना कब की गई? तो जौलीकोट हमारा नैनीताल जनपद के अंतर्गत आता है। साथियों, आपको बता दें, जौलीकोट में कुमाऊं सरकारी गार्डन की स्थापना हुई 1909 में। द्वारहाट शैली चित्रों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। तो द्वारहाट जो हमारा अल्मोड़ा जनपद में आता है, इसमें शैली चित्र जो बनाए गए थे, इनका जो वर्णन मिलता है हमें 1877 में रेवेड द्वारा इसका वर्णन किया गया था। कुमाऊं वाटर रूल्स कब पारित हुआ? तो कुमाऊं के लिए वाटर रूल बनाए गए साथियों 1930 में ये प्रस्तुत किए गए, पारित किए गए। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन कब हुआ? तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन किया गया 1984 में। अगला सवाल है, चक्रता छावनी की स्थापना किसने की? तो चक्रता छावनी की स्थापना 1866 में कर्नल ह्यूम ने की थी। चक्रता छावनी की स्थापना। चंद्र सिंह गढ़वाली की मृत्यु कब हुई? तो चंद्र सिंह गढ़वाली को कौन नहीं जानता साथियों। 23 अप्रैल 1930 की घटना, पेशावर कांड के नायक हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली, इनका देहांत हुआ 1 अक्टूबर 1979 को। नागेंद्र सकलानी कब शहीद हुए? तो नागेंद्र सकलानी को भी कौन नहीं जानता। टिहरी राजशाही के विरुद्ध इन्हें एक आंदोलन छेड़ा था साथियों, क्योंकि टिहरी राजशाही के अंतर्गत आप लोग जानते होंगे, जब नरेंद्र शाह अपने स्वास्थ्य कारण की वजह से इंग्लैंड गए हुए थे, तब उनके जो अधिकारी थे उनने यहाँ पे तिलाड़ी जगह पे जो आंदोलन कर रहे थे साथियों, 1930 की घटना तिलाड़ी कांड, उस समय आंदोलन कर रहे थे हमारे कुछ बहुत, क्योंकि आंदोलनकारी उस राजशाही के विरुद्ध, तो उनके अधिकारी ने, राजशाही के अधिकारी ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। तिलाड़ी घटना थी और सब लोग जानते हो आप लोग। तो नागेंद्र सकलानी ने यह जो राजशाही के विरुद्ध टिहरी प्रजामंडल जो होना था उसको आगे बढ़ाया था, क्योंकि श्रीदेव सुमन ने 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद साथियों टिहरी राजशाही के विरुद्ध 25 जुलाई 1944 को अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। टिहरी राजशाही के विरुद्ध उनकी लड़ाई काफ़ी अहम मानी जाती है। तो नागेंद्र सकलानी ने इस टिहरी प्रजामंडल को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास किया। 1946 में डांग चौरा का जो ग्रामीण जन संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? तो 1946 में डांग चौरा का ग्रामीण जन संघर्ष जयानंद भारती के नेतृत्व में संपन्न हुआ। रैपर ने देहरादून की यात्रा कब की? तो रैपर ने देहरादून की यात्रा की थी 1808 ईस्वी में। हेमकुंड साहिब की खोज कब की गई थी? तो हेमकुंड साहिब की खोज हुई 1935 ईस्वी में। कृषि प्रोत्साहन नीति की स्थापना कब हुई? तो कृषि प्रोत्साहन नीति की स्थापना उत्तराखंड में 2008 में हुई। राज्य में नई कृषि नीति कब जारी की गई? तो राज्य ने नई कृषि नीति जारी की 2003 में।
अगला सवाल है, वर्ष 1930 में उत्तराखंड के किस स्थान पर लाला लाजपत राय आए थे? तो 1930 में उत्तराखंड के एक स्थान पर लाला लाजपत राय आए थे, वो स्थान है हमारा नैनीताल। सर्वप्रथम उत्तराखंड के मूल निवासियों को शिल्पकार का नाम दिया 1906 में। रवाई कांड के विरोध में 1935 में किसने सकलाना पट्टी के उनियाल गांव में बाल सभा की स्थापना की थी? बाल सभा की स्थापना 1935 में हुई सत्य प्रसाद रतूड़ी के द्वारा रवाई कांड के विरुद्ध में। प्रथम बार सिरदेव सुमन दिवस कब मनाया गया? तो 25 जुलाई 1946 को सिरदेव सुमन जो है हर वर्ष मनाने के लिए मनाया गया। 25 जुलाई को हम सिरदेव सुमन दिवस मनाते हैं। शिल्पकारों को पहली बार शिल्पकार नाम देने का प्रयास हुआ 1906 में। गढ़वाल में कर बंदी आंदोलन कब चलाया गया? तो गढ़वाल में कर बंदी आंदोलन चलाया गया 1932 में। पौड़ी में मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद का निर्माण कब किया गया? तो पौड़ी में मुस्लिम समुदाय द्वारा मस्जिद का निर्माण किया गया 1902 में। नैनीताल जिम खाने की स्थापना कब हुई? अच्छा प्रश्न है। नैनीताल में जिम खाने की स्थापना हुई 1843 में। साथियों, नैनीताल में जो लोग, ये ब्रिटिश लोग थे, वो बैठने लग गए थे क्योंकि नैनीताल अच्छा प्लेस था। तो उनके राजा जो रानियाँ थी यहाँ आती थी घूमने के लिए, और उनने एक जिम की स्थापना कर दी यहाँ पे अपने जिम करने के लिए 1843 में। नैनीताल में जिम खाने की स्थापना 1843 में। कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई? कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड की स्थापना की गई सन 2000 में। मुकदमों को शीघ्र निपटाने हेतु 45 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना कब हुई? सन 2001 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई मुकदमों को शीघ्र निपटाने हेतु। उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन कब किया गया? उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया सन 2001 में। अगला सवाल है, THDC टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई? 1988 को। खोदरी परियोजना की स्थापना कब और किस नदी पर हुई? तो खोदरी परियोजना की स्थापना यमुना नदी पर हुई 1983-84 में। अल्मोड़ा अखबार कब बंद हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार 1871 में कुमाऊनी भाषा का एकमात्र अखबार था साथियों, जिसके पहले जो संपादक बने बुद्धि वल्लभ पंत जी बने। अल्मोड़ा अखबार बंद हुआ 1918 में। 1914 से 1918 तक इसके जो संपादक बने हमारे बद्रीदत्त पांडे जी बने। बद्रीदत्त पांडे जी, और बद्रीदत्त पांडे जी ने साथियों फिर 1918 के बाद शक्ति नामक साप्ताहिक पत्र इसके बाद निकाला, इसको बंद होने के बाद। गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र है, तो गढ़वाली भाषा का प्रथम मासिक पत्र है विशाल कीर्ति। तरुण कुमाऊं के संपादक कौन है? तो तरुण कुमाऊं के संपादक हैं बैरिस्टर मुकुंदीलाल जी, और बैरिस्टर मुकुंदीलाल ने 1922 में तरुण कुमाऊं करके एक पत्रिका निकाली थी। स्वाधीन प्रजा का संपादक है, तो स्वाधीन प्रजा पत्रिका का संपादन कौन करता था? विक्टर मोहन जोशी। विक्टर मोहन जोशी ने स्वाधीन प्रजा नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। 1939 में सोबन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित पत्र कौन सा है? तो 1939 में सोबन सिंह जीना ने एक पत्र प्रकाशित किया था जिसका नाम है पताका। ज्योति और कुमाऊं कुमुद जो है ये किसकी कृति है? तो ये कहाँ पर है? ज्योति और कुमाऊं कुमुद, ये अल्मोड़ा में। उत्तराखंड परिषद की स्थापना कब हुई? 1972 में। ये भी अच्छे सवाल है साथियों। उत्तराखंड परिषद की स्थापना कब हुई? 1972 में। संयुक्त उत्तराखंड मोर्चा की स्थापना हुई 1994 में। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट की स्थापना 1994 में। उत्तराखंड युवा संघर्ष समिति की स्थापना 1994 में। ये सारे जो आंदोलन हैं साथियों उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए हैं। वन्य जीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो वन्य जीव संरक्षण की सर्वोच्च संस्था है भारतीय वन्य जीव बोर्ड। भारत में वन्य प्राणी अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य प्राणी अधिनियम भारत में पारित हुआ 1972 में। वन और वन्य प्राणी विषय किस सूची में रखे जाते हैं? तो संविधान का वह कौन सी सूची है हमारी जिसमें वन और वन्य प्राणी को रखे जाते हैं? तो संविधान की हमारी समवर्ती सूची है, उसमें वन और वन्य प्राणी को रखा गया है। टिहरी में ठक्कर बप्पा छात्रावास की स्थापना किसने की? तो अमृतलाल ठक्कर ने टिहरी में ठक्कर बप्पा छात्रावास की स्थापना की थी। अस्कोट आंदोलन कब शुरू हुआ? तो पिथौरागढ़ अस्कोट आप लोग जानते होंगे साथियों, यहाँ पाल वंशी राजा हुआ करते थे। पाल वंश ने यहाँ पे काफ़ी समय तक राजपाट किया और यहाँ पे एक आंदोलन भी फेमस है, अस्कोट आंदोलन 1932 में था। आपको बता दें साथियों, यहाँ पे पहले अस्कोट का जो निर्माण है खस राजाओं को जाता है। खसु ने यहाँ पे 80 वो होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि खस राजाओं ने देखा कि यहाँ पे 80 किले हैं, तो 80 किलों के कारण इनका नाम अस्कोट पड़ा। और बहुत साल तक जो है खसु ने राज किया और कुछ समय बाद खसु को हराया था
फिर पराजित किया था 1279 के आसपास। 1269 ईस्वी में किया था अभय पाल ने। तो अभय पाल ने, ये पालवंशी शासक था, उनने यहाँ पे राज किया उसके बाद, और काफ़ी समय तक, लगभग 1600 ईस्वी तक। और 1615 में एक अच्छा प्रश्न है, महेंद्र पाल ने यहाँ पे एक किले का निर्माण भी किया था। साथियों ये अशोक इससे संबंधित है। बाद में साथियों चंद्रवंश ने भी यहाँ पे राज किया, ये आप लोग सब जानते हैं। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा के गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ जनवरी 1991 में। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन एवं विभाजन कब हुआ? तो 25 जुलाई 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया और इसका विभाजन 1987 में हो गया था। 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी में जम्मू से लेकर गढ़वाल में प्रचलित चित्रशैली कौन सी है? तो 16वीं शताब्दी में 16वीं से 1900 शताब्दी में जम्मू से लेकर जो गढ़वाल तक चित्रशैली है, इसको हम पहाड़ी चित्रशैली के रूप में जानते हैं। कुमाऊं और नेपाल का पहला कवि किसे कहते हैं? तो गुमानी कवि को हम कुमाऊं और नेपाल का पहला कवि कहते हैं। पंचकोशी पर्व और वारुणी यात्रा किस जिले से संबंधित है? तो उत्तरकाशी चैत्र मास जो लगता है उसमें पंचकोशी पर्व या वारुणी यात्रा निकाली जाती है। राज्य में बागवानी कृषि फसलों को शुरू करने का श्रेय किसको है? तो राज्य में बागवानी कृषि फसलों को शुरू करने का श्रेय जो है फ्रेडरिक विल्सन को जाता है। तो फ्रेडरिक विल्सन ने राज्य में बागवानी कृषि की फसलों को शुरू करने का श्रेय जाता है। रानीबाग शहर बसाने का श्रेय जाता है। तो रानीबाग शहर बसाया था जिया रानी ने। हारदूज का मेला लगता है। तो हारदूज का मेला लगता है साथियों भटवाड़ी उत्तरकाशी में। भटवाड़ी उत्तरकाशी में लगता है हारदूज का मेला। तो साथियों ये हो चुके हैं आज के हमारे वन लाइनर सवाल। कैसे लगे आपको जरूर बताइए। अच्छे लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑन जरूर प्रेस करें। यदि आपको इस सीरीज के हमारे पहले के पार्ट देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, ऑल पार्ट आपको सीक्वेंस से हमारे वहाँ पे मिल जाएंगे। तो फिर लाऊंगा मैं ऐसी सीरीज आपके सम्मुख, तो बने रहेगा हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।